जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे जूनियर असिस्टेंट वीपीओ स्टेनोग्राफर के लिए कंप्यूटर के टॉप 20 क्वेश्चन को। तो सभी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, एक एक क्वेश्चन रट लीजिएगा, निश्चित रूप से आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप सरकारी कुर्सी पर अगले वर्ष बैठना चाहते हैं, सोचते हैं कि अगले वर्ष हमारे पास एक सरकारी नौकरी हो, अच्छी जॉब हो, तो आप कंप्यूटर में अच्छा स्कोर करके, ठीक है, कंप्यूटर में अच्छा स्कोर करके अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। और इसी को देखते हुए यहाँ पर कंप्यूटर की एक नई ई बुक हमने यहाँ पर लॉन्च किया है, यानी कल यह बुक लॉन्च होगी और आज हमने इसका डेमो वगैरह दिखा दिया है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक बार इसको देख लीजिए। इसका जो डेमो है यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा जो कंप्यूटर का जो नया पैटर्न है, इस पैटर्न पर आधारित यह कंप्यूटर की ई बुक को प्रिपेयर किया गया है, बिल्कुल नए सिलेबस के आधार पर। और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली है, एआई के जो नए प्रश्न रहेंगे, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और यहाँ पर एमएस वर्ड से, ऑपरेटिंग सिस्टम से, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और महत्वपूर्ण फुल फॉर्म, और साथ ही साथ जो है जो अन्य परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं और यूपी ट्रिपल एस सी में जितने पूछे गए प्रश्न सभी को इसमें शामिल कर दिया गया है। और यूपी ट्रिपल एस सी के जितने प्रश्न हैं सभी को शामिल करते हुए यहाँ पर एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यह पुस्तक जो है आपके लिए वरदान साबित होगी अगर आप चाहते हैं कि अगले वर्ष मेरे पास एक सरकारी नौकरी हो, अपनी एक सीट पक्की करने के लिए। देखिए, दूसरों से अलग आप करेंगे तभी आप यहाँ पर अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। वही चीज़ें सब करेंगे, वही आप भी करेंगे तो कैसे काम बनेगा? तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। तो इस बुक में हमने पूरा 100% देते हुए यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा इंक्लूड किया जो कि आपको जल्दी खोजने पर नहीं मिलेगा। तो अगर इस ई बुक को आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए, आपको स्क्रीन पर यह नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पर 9793661506, इस पर आपको फ़ोन पे करके यहाँ पर स्क्रीनशॉट आपको शेयर करना पड़ेगा इसी नंबर पर। और आपका जो प्राइवेट नंबर रहेगा या पीडीएफ आपको उसी प्राइवेट नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। या पीडीएफ जो बिल्कुल प्राइवेट रहेगा आपके प्राइवेट व्हाट्सएप पे भेजा जाएगा। तो यह कल पुस्तक लॉन्च होगी, इसलिए कल आप लोग इस पर जो है, आज इस पर मत सेंड करिएगा, कल इस पर आप लोग करिएगा, ठीक है। इस पर जो है आप लोग कल इस पर फ़ोन पे करके ई बुक ले सकते हैं। चलिए, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के टॉप 20 सीरीज को। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, एएलयू निम्नलिखित में से किसका पार्ट है? एएलयू किसका पार्ट है? एएलयू जो होता है यानी यहाँ पर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यह किसका पार्ट होता है? यह सीयू, मेमोरी तथा सीपीयू के भाग होते हैं। किसके भाग होते हैं? सीपीयू के भाग होते हैं, सीयू के भाग होते हैं और मेमोरी के भाग होते हैं। तो एएलयू के क्या क्या पार्ट होते हैं? सीपीयू, सीयू और मेमोरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर ए होना चाहिए। क्या होगा? ए होगा, क्योंकि एएलयू का निम्नलिखित का पार्ट, एएलयू किसका पार्ट है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? एएलयू किसका पार्ट है? एएलयू सीपीयू का पार्ट है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट है। चलिए, यहाँ पर पहले का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? तो यानी भारत द्वारा कह रहा है कि भारत के द्वारा कौन सा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर है? तो यह परम युवा 2 है। राइट आंसर 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 67 का ऑप्शन नंबर डी, परम युवा 2। नेक्स्ट वन है, कौन सा वितरण मोड, यानी विच डिलीवरी मोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट दैट प्रोवाइड्स यूजर विथ अ वेब बेस्ड ईमेल सर्विस, यानी कौन सा वितरण मोड क्लाउड कंप्यूटिंग वातावरण का एक उदाहरण है जो उपयोगकर्ताओं को वेब आधारित ईमेल सेवा प्रदान करता है। चलिए, 68 का राइट आंसर क्या होगा? 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस होगा। क्या होगा? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस होगा। नेक्स्ट वन है, एनएलपी में यहाँ पर कह रहा है कि एनएलपी द कॉन्फ्रेंस रिजोल्यूशन इज डिफाइंड एज द, एनएलपी में कॉन्फ्रेंस रिजोल्यूशन को परिभाषित किया गया है, किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, एक टेक्स्ट में एक ही इकाई को संदर्भित करने वाला सभी अभिव्यक्तियों को खोजने का कार्य है। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, डीडीए, डीडीए का सही पूर्ण रूप क्या है? डीडीए कई बार पूछा जा चुका है। देखिए, जब कंप्यूटर का ई बुक लेंगे तो वहाँ पर फुल फॉर्म का बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन किया गया है। फुल फॉर्म अगर उतना आप रट लेंगे तो इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो 70 का राइट आंसर क्या होगा? डीडीए का फुल फॉर्म क्या होगा? डीडीए का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। क्या होगा? डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर डीडीए का फुल फॉर्म होता है।
चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, माइनिंग कहा जाता है। यह क्वेश्चन तो आप रट लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। यह क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई इसमें बदलाव नहीं किया जाता, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? माइनिंग कहा जाता है। अब देखिए, आपको इतना सब कुछ नहीं याद करना है, इतना आप याद करेंगे तो आपको बहुत कुछ याद करना है, ठीक है। तो इतना आपको नहीं याद करना है, इसके लिए ट्रिक है। ट्रिक क्या है? कंप्यूटर में भी ट्रिक है। जिस प्रकार यूपी जीके हम ट्रिक से करवाते हैं ना, उसी प्रकार कंप्यूटर में भी ट्रिक है। जैसे यहाँ लिखा है ना, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई जानकारी उपयोगी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को क्या कहा जाता था? इतना आपको नहीं पढ़ना है। पढ़ना क्या है आपको? सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सी जांच प्रक्रिया अपनाई जाती है, बस माइनिंग आप याद रखिए, बस ऐसे। और इससे भी 60 ट्रिक दिया गया है कंप्यूटर के ई बुक में। आप एक शब्द पकड़ेंगे और चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन रहेगा आप उसको क्लिक कर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है कि यहाँ पर एसवीजी का पूर्ण रूप क्या होगा? एसवीजी का पूर्ण रूप क्या होगा? स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स होगा। स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। अगला क्वेश्चन है डीएचसीपी। डीएचसीपी का पूर्ण रूप क्या होगा? डीएचसीपी का पूर्ण रूप क्या होगा? 73 का ऑप्शन नंबर सी होगा। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होगा। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसको याद रखिएगा। डीएचसीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है। चलिए नेक्स्ट वन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में किस प्रकार के मोड का अंग्रेजी भाषा टेक्स्ट एडिटिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें नए अक्षरों को टाइप करने वह किस मौजूद कैरेक्टर को इंसर्ट पॉइंट के दाईं ओर रिप्लेस कर देता है? चलिए यहाँ पर 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ओवर टाइप मोड। ओवर टाइप मोड में आप कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में ये जो ओवर टाइप मोड होता है, इस मोड की सहायता से अंग्रेजी भाषा में जो टेक्स्ट एडिटिंग होता है, इसके लिए यह प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? 75 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। Ctrl+Q का उपयोग किया जाता है। एक एक क्वेश्चन रट लीजिएगा, आपके प्रमोद सर का वादा है, आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर स्कोर करके आएंगे। चलिए 76 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ड में डिफ़ॉल्ट जूम का लेवल क्या होता है? यानी द डिफ़ॉल्ट जूम लेवल इन वर्ड इज सेट एट। 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 100% होगा। क्या होगा? 100%। वर्ड में डिफ़ॉल्ट जूम का स्तर कितना सेट होता है? 100% होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संग्रह प्रारूप नहीं है, यानी किससे आप आर्काइव फॉर्मेट नहीं कर सकते हैं? तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्काइव फॉर्मेट। कौन सा आर्काइव फॉर्मेट नहीं है, यानी कौन सा संग्रह प्रारूप नहीं है? 77 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, .xlx। ठीक है, ये आपका प्रारूप संग्रह नहीं है, बल्कि यहाँ पर टार, जिप, रार, ये सभी यहाँ पर प्रारूप संग्रह हैं, आर्काइव फॉर्मेट हैं। अगला क्वेश्चन है, वीडियो चैट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपयोग होने वाला छोटा डिजिटल कैमरा कौन सा होता है? तो ये आपका कौन सा कैमरा होता है? वेब कैमरा होता है। 78 का ऑप्शन नंबर सी होगा, वेब कैमरा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट की शुरुआत के रूप में की गई थी। इंटरनेट की शुरुआत किसके रूप में की गई थी? तो अमेरिका सुरक्षा बलों के नेटवर्क के रूप में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए आगे जो था यहाँ पर ई बुक के बारे में हमने बता दिया, तो ई बुक आप जरूर परचेज करिएगा। अगर आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, अगले वर्ष आप सोचते हैं कि हमारे पास एक सरकारी नौकरी हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट में, स्टेनोग्राफर में, बीपीओ में, फॉरेस्ट गार्ड में, किसी में आप चाहते हैं, तो यह यूनिक बुक है जो आपको सफलता दिलाएगी 100%। ठीक है, तो आप इस नंबर पर फ़ोन पे करके आप इस ई बुक को ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर लास्ट प्रश्न है कि उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस है, तो किसके बीच हार्डवेयर के बीच इंटरफेस है? तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 80 का बी हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस है।
याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है या उपयोगकर्ता यानी यूजर जो होता है और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस का वर्क करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 80 का बी हो जाएगा। फ्रेंड्स एक बात बता दें, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही साथ जो है टेलीग्राम के लिंक को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि और लोग इसके साथ जुड़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए।